सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज उर्से हज़रत मलंग शाह में हम सब शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। साहिब मज़ार और तमाम जहान के तमाम औलिया अल्लाह के खुसूसी फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह पैकर खुलूस व वफ़ा सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़ारी शान मोहम्मद इस्माइली साहब, आपने बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़े, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। मौला करीम उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत क़ारी मेराज साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। परवरदिगार आलम उनकी उम्र में भी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा हमारी जमात के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा ज़ीनत मिंबर हैं। मौला करीम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। मैं कमेटी के तमाम नौजवानों को, मेंबरान को और इस महफ़िल पाक को सजाने के लिए कोशिश करने वाले तमाम मोमिन भाइयों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आज की इस शब को कबूल व मंजूर फरमाए। आइए सभी हजरात मिलकर के बावाज़ बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए बाबू ए बैठ जाओ यार, सब क्या बैठ जाओ, किधर आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। इधर सामने कुर्सी है, इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। ये कानों से लीड उड निकालो, लीड उड निकाल के बैठो, अदब से बैठो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी सोहबत में रहो, जिस रास्ते पर वो सच्चे चलते थे उसी रास्ते पर आप भी चलो। ये कुरान करीम का वाज़ेह ऐलान है। हजरात, कुरान करीम की आयत के तर्जमे के बाद बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाय मत पिलाया। चलो पिला दो, शोर शराबा ना करो, और ये पब्लिक को मत पिलाना चाहे और इन्हें भी मत पिलाना। थोड़ी देर तकरीर सुन लो, जलसे में कोई चाय पीने नहीं आता। कुछ बातों पे लोग सुन कर के अमल कर लें, ये सबसे बड़ी चाय कॉफ़ी होती है। हाँ चलो दे दो लाए हो, अरे दे दो, ठंडे का मौसम, अरे पी लो हजरत, लाए हैं बच्चे बेचारे, दे दो बेटा दे दो। अल्लाह ताला आप लोग को जज़ाए खैर दे, जितने लाए हो उतने तकसीम कर दो। देखिए बातों को गौर से सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैंने पढ़ी है, जिसका तर्जमा ये है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। जैसे कोई घर बनता है, कोई रूम बनता है, कोई कमरा बनता है,
तो उसके 4 सुतून होते हैं, 4 खंबे होते हैं और एक छत होती है। ये पांचों मिलकर के एक कमरा बनता है, एक घर बनता है, एक रूम बनता है। इसी से अल्लाह के नबी ने तशबीह दी है और फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीज़ों पर रखी गई है। वो पांचों चीज़ों से मिलकर के इस्लाम बना है। उनमें से सबसे पहली चीज़ शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहली चीज़ यह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इक़ामिस सलाह, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करना। व ईताइज़ ज़कात, तीसरी चीज़ ज़कात अदा करना। व हज्जिल बैत, चौथी चीज़ काबतुल्लाह का हज करना। व सौमी रमज़ान, और 5वीं चीज़ रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें मिल करके इस्लाम बना है। इन पांचों को अरकाने खमसा कहते हैं, यानी इस्लाम के 5 बुनियादी उसूल। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ अल्लाह को एक मानना, और अल्लाह का शुक्र है हम इबादत एहतराम तो हर मुस्तहिक का करते हैं, जो जो इज्जत के काबिल है उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमान सर सिर्फ अपने रब के लिए झुकाता है। अल्लाह का शुक्र है। हम बाप की इज्जत करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, भाई की इज्जत करते हैं, है ना, खानदान के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, लेकिन सर सिर्फ रब के लिए झुकाते हैं। यही एक मुसलमान की क्वालिटी है। हजरात गौर फरमाए मेरी बातों पर। तो अल्लाह को एक मानना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना, इसी वजह से आपको खातिमुन नबीयीन कहते हैं। यानी अब आप पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया। क़यामत तक के लिए सारी दुनिया पर और आने वाली नस्लों पर और पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करें और उसी पर अमल करें। अब क़यामत तक न कोई किताब आने वाली है और न कोई रसूल आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को कहते हैं खातिमुन नबीयीन, है ना, अकीदे ख़त्मे नबुव्वत। यानी अल्लाह के नबी जो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हजरात जब हमने अल्लाह को एक मान लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रसूल और अल्लाह का बंदा मान लिया, आखिरी नबी मान लिया, और हमारे अकीदे दुरुस्त हो गए, है ना, तो सबसे पहले एक मोमिन की जो जिम्मेदारी है वो है 5 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप हजरत के? थोड़ा सा अगर कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहिएगा, ताकि हम लोग एक नतीजे पर पहुंचे। और उसके बाद व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात, यानी अगर अल्लाह ने किसी को साहिबे माल हैसियत, साहिबे हैसियत बनाया है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उतने माले तिजारत का या उतने पैसा रुपयों पैसे का मालिक है और उस पर साल गुजर गया, तो अल्लाह ने हम मुसलमानों अमीरों के मालों में हमारे गरीब मुसलमान भाइयों का हक रखा है। 40वां हिस्सा यानी 40 रुपये बनते हैं, 1 रुपया हमारे गरीब मोमिन भाई का, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1 लाख रुपये में 25,000 रुपये, ये हर साल
एक मोमिन पर जो साहिब हैसियत है ज़कात निकालना फ़र्ज हो जाती है। जैसे कि रमज़ान शरीफ का महीना आएगा, आप लोग ज़कात निकालेंगे, अच्छी बात है। हालांकि रमज़ान में निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, जब साल पूरा हो जाए तब निकाल दें आप। लेकिन उमूमन लोग रमज़ान शरीफ में इसलिए निकालते हैं कि पैसा उतना ही जाता है, सवाब बहुत ज़्यादा मिल जाया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे ज़कात कहते हैं। अगर अल्लाह ने ज़कात देने के लायक बनाया है और 1 लाख रुपये के मालिक हो तो 2,500 ना निकाल करके अपने 97,500 को हराम ना करना। इसलिए एक हदीस में लिखा है कि जो बंदा ज़कात नहीं अदा करता न उसका रोज़ा कबूल होता है, न उसकी नमाज कबूल होती है, न उसका हज कबूल होता है। हजरात, तो साल में 1 बार आप ज़कात निकालेंगे और वह हज्जिल बैत और काबतुल्लाह का हज करना, यानी एक मुसलमान के जो इतना पैसा रखता है कि अपने घर से मक्का शरीफ जाने तक का खर्च बर्दाश्त कर सके और आने का खर्च भी बर्दाश्त कर सके और जितने दिनों वहां रहे उस मुद्दत में उसको किसी से सवाल ना करना पड़े और ये वहां चला जाए तो इसके बच्चे यहाँ भूखे ना रहें, ऐसे बंदे पर अल्लाह जिंदगी में 1 बार हज को फर्ज फरमाता है ना। हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह ने जिस पर हज को फर्ज फरमा दिया फिर भी वो हज नहीं करता तो डर इस बात का है कि उसका वो आखिरी वक्त में या तो यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरेगा। इसलिए अल्लाह ने साहिब माल बनाया है तो जिंदगी में 1 बार अल्लाह ने हर मुसलमान पर हज को फर्ज फरमा दिया है। और वसौमी रमज़ान और रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के रोज़े रखना आ रहा है। माशाल्लाह आज 13 तारीख हो गई, बस 16-17 दिन के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ 12 मार्च से उम्मीद है कि शुरू हो जाए। 13 मार्च से तो है ही, उम्मीद है कि 12 मार्च से शुरू हो जाए। पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 12 मार्च को पड़े। तो ये रमज़ान शरीफ के 1 महीने के रोज़े अल्लाह ने आप पर फर्ज फरमा दिए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, नौजवान बच्चों को, ये कौम गुटखे खाने में मगन है मगर अल्लाह की नाफरमानी करते हुए डर नहीं लगता। और उसके बाद कहते हैं साहब हमारे बुरे दिन आ गए, हमारे साथ बुरा सुलूक हो रहा। रोना रोगे, रोना क्यों नहीं रोएंगे आप जब तक रोएंगे, जब तक सीधे रास्ते पर अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक आपको रोना भी पड़ेगा, पछताना भी पड़ेगा, जिल्लत का प्याला आपको पीना ही पड़ेगा। इसलिए और बहुत सारे मुसलमान तो भाई साहब ऐसे हैं कि वो जो रोज़ा रखता है वो उसकी मजाक उड़ाते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जब आप खुद अपने नबी की शरीयत का मजाक उड़ाओगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए जवानों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपको दावत देता हूँ रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखो और हर हाल में रोज़ा रखो। ये नहीं कि खेत पे पानी लगाना है तो रोज़ा छोड़ दिया। हमने अपने गांव में ऐसे ऐसे मजदूरों को देखा है जो मई जून के महीने में दिन भर खेत पर काम करते हैं मगर उनका कभी रोज़ा नहीं छूटता। मेरे खुद के गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं। इसलिए आप जवान हैं, हिम्मत करो, अपने नफ्स को मारो और रोज़ा रखो। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोज़े जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। मुसलमानों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने रोज़ों जैसा फ़र्ज आपको अता फरमाया है। तो नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा ये 4 फ़र्ज हो गए, इन्हें फ़राइज़े अरबा कहते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक फर्ज का भी कोई इनकार करेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। बात आपकी समझ में आ रही है साहब भाइयों? अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा बोलते रहे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब गौर फरमाएं, देखिए सबसे कारी साबिर अली साहब माशाल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम हैं, बड़े बाखलाक हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कारी साहब तवज्जो चाहूँगा।
उनमें से सबसे पहली चीज, ये 5 चीजें मैंने आपको बता दी, सबसे पहली चीज उसमें यह है कि अल्लाह को एक मानो और हुजूर को अल्लाह का बंदा और आखिरी रसूल मानो। इसी को ईमान कहते हैं। हजरात, आज के दौर में मैं बहुत सारे जलसों में कह चुका हूं कि आज के दौर में अपनी जान से भी ज्यादा अपने ईमान को बचाने की फिक्र कीजिए, ईमान हाथ से न जाने पाए। हजरात, अल्लाह को एक मानो और रसूल को अल्लाह का आखिरी नबी, आखिरी बंदा और रसूल मानो, आखिरी नबी मानो। ईमान अगर सलामत है, आपका ईमान सलामत है और अगर आमाल में कुछ कमजोरियां भी हैं तो इंशाअल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाएंगे। और अगर ईमान ही कमजोर है या ईमान ही से हाथ धो बैठे तो फिर कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। अब आप गौर फरमाए मेरी बातों पर, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, ये हमारी कौम के बच्चे हैं, आप बुरा मत जानना मेरे बच्चों, लेकिन कल से आपको अपनी इस्लाह करना है। मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं, आप इनको बुरा मत जानिएगा, मगर आपको फिक्र करना है अपने ईमान को बचाने की। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हमारे लोगों के ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि हमारे बच्चे आजकल हाथों में कड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि लोग इसे मुसलमान ना समझें और ज़रूरत पड़े तो वो साइड से निकल जाए। ये है हमारे हाल। हम देखते हैं अपने बच्चों को, कोई चैन पहना घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई कानों में दुनिया पहन के घूम रहा है। ये है हमारे बच्चों का हाल। और माफ़ करिएगा मुझे, हमारे बच्चे 10 बरस के हो जाते हैं तो हम 50-100 रुपया देकर कहते हैं जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब छोटे छोटे बच्चे, कोई हरा कलर करवा रहा है, कोई नीला कलर, और तरह तरह के कट और कलर में हमारी कौम के बच्चे मस्त हैं। 13 साल के हो गए तो कान छिदवा के दुनिया पहन के घूम रहे हैं। 15 साल के हो गए तो 50,000 रुपए का मोबाइल हमने देकर के अपने बच्चों को लफंगा बना दिया है। 18 साल के हो गए तो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी। अब मियाँ 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा है और मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं, कानों में लीड लगी हुई है। न नमाज पूरी याद है, न रोजा याद है, न छोटे पर शफकत को जानते हैं, न बड़े का अदब जानते हैं, न छोटे पर शफकत को जानते हैं, न किसी को सलाम करना जानते हैं, न माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं। और शक्लें ऐसी बना रखी हैं कि देखकर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। याद रखिए, जो कौम अपनी पहचान भुला देती है जमाना उसे मिटाने की कोशिश करता है, जमाना कुचलने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बात रुककर और अर्ज कर रहा हूं आपसे, हमारे ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि हम अपने ईमान को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। आज बाज लोग तो इतने होशियार हो गए हैं कि उन्होंने नाम भी 2-2 रख रखे हैं। जैसे एक का नाम है अब्दुल रहमान, तो हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? तो कहते हैं हजरत नाम तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन हमें लोग प्यार से शानू कहते हैं। एक साहब मिले, आपका क्या नाम है? बोले हजरत नाम तो हमारा अहमद है लेकिन लोग प्यार से मुझे पप्पू कहते हैं। एक साहब का, आपका क्या नाम है? नाम है उनका अली लेकिन हजरत लोग प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल कादिर, हमने कहा भाई साहब आपका नाम, लोग हजरत मुझे मुन्ना कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन, हमने कहा भाई साहब आपका नाम? बोले हजरत लोग मुझे शानू कहते हैं। अब मैं कब तक शानू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और कोई 1 लाख भीड़ में पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, उसमें के मुसलमान बनने की जरूरत है। और अभी हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात ये हैं कि चंद लोग मिलकर के जबरदस्ती मुसलमानों के बच्चों से कुफरिया बोली कहलवाते हैं, कुफरिया कलमात कहलवाते हैं, यानी ऐसे नारे लगाने पर मजबूर करते हैं कि जिन्हें कहने के बाद इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। हजरात ये हम देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी 6 महीने में कभी 1 साल में, इस तरह के हालात पेश आते ही रहते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे।
मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कब किसके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं आपसे कहूंगा कि अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी मत करना और आखिरी दम तक अपने इस्लाम पे कायम रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं। अल्लाह करे कि आपके सामने ऐसे कभी हालात पेश ना आए, मगर खुदा न करे अगर ऐसे हालात पेश भी आ जाएं तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलिमाते कुफरिया ना लाना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत खूब। बातें समझ में आ रही मेरे भाइयों आपके? अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। आपसे तो मुलाकात है हमारी। हाँ माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, अपने ईमान की परवाह कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और इन बच्चों से कहूँगा, ये मेरे जितने कौम के मेरे नौजवान बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जवानियों को बर्बाद करने के चक्कर में ना रहो। अगर हाथ में कड़ा पहनते हो तो कड़ा पहनना छोड़ दो। और कितने बच्चे मेरे इस महफिल में बैठे हुए हैं कि जो जंजीरें पहनते हैं, कोई छल्ले पहनते हैं। याद रखिए, मर्द को सिर्फ एक अंगूठी, एक नक्की 4.5 माशा से कम, सिर्फ एक अंगूठी, एक नक्की 4.5 माशा से कम वाली ऐसी अंगूठी पहनना जायज है। बाकी किसी तरह का सोना और लोहा, तांबा या दूसरे धात के बने हुए ये कड़े या चैन या छल्ले, इस तरह के इस्लाम में कतई जायज नहीं है मर्दों के लिए। समझ गए आप? निकाल ले बेटा, निकाल ले, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है हमारी तकरीर। निकाल 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 निकाल। बस अब मत पहनना कभी। अच्छे मुसलमान बन के रहो बेटा, अच्छे मुसलमान बन के रहो बाबू। अपने तुम्हारे कांधों पर, हमारे कांधों पर बहुत जिम्मेदारी है। आप बैठो, यहीं बैठो आप। हाँ बैठो, यहीं बैठ जाओ, बैठो। सब बोल रहे हम बैठो तो आप बैठो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और देखो मेरे भाइयों, एक बात आपसे और कह रहा हूं, देखिए इसको याद रखिए। आज हमारे ही कांधों पर जिम्मेदारी है। हमारी बदअमालियों के नतीजे में हमारा आलम यह है कि 90% लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। हमारे 25 से 30% नौजवान शराब पीते हैं। जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, हमने बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को अपनी समाज के लिए बोझ बना लिया है। वो लड़कियां जिन्हें इस्लाम में रहमत का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमने लंबे लंबे जहेजों की और दूसरी बुरी रस्मों को शामिल करके इन बेटियों को जहमत बनाने की कोशिश की है। झूठ बोलने में सबसे आगे हम हैं और पढ़ाई लिखाई से दूरी हमने बना रखी है। यानी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमें ये तो मालूम है कि बहराइच में गोश्त कितने रुपए किलो मिलता है, मगर ये नहीं मालूम है कि कुरान में रुकू कितने हैं और नमाज में रकअतें कितनी हैं और नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए मेरी कौम, आपके कांधों पर यह जिम्मेदारी बनती है। खास करके मेरे नौजवान बच्चों, तुम्हारी शक्लें ऐसी होनी चाहिए कि दूर से देख करके आदमी समझ जाए ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये वफादार मुस्तफ़ा है। याद रखिए, हमारी बदअमालियों के नतीजे में दूसरी
कौमें हमसे इतनी दूर हो गई हैं कि अब कोई हमारा कुरान नहीं पढ़ता, न कोई हदीस पढ़ता है। एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ी वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मर तो जाएगा मगर हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। आज दुनिया का वो एतमाद रूठ गया है। आज हमें ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम करने की जरूरत है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो हमारा व्यवहार और किरदार उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो भी हमारे नबी की सीरत को पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसा होना चाहिए। और हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, चूंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर से मस्जिद, मस्जिद से मदरसा, मदरसे से अपनी गाड़ी में बैठे और मुसलमान ड्राइवर के साथ बैठे, मुसलमानों के साथ मिलने के लिए आ गए, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करके फिर मुसलमान के साथ फिर मुसलमानों में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं। अगर कोई खेत में भी मजदूरी करता है तो वहीं से अपने दीन की खिदमत कीजिए और ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाइए कि ईमानदारी की मिसालें कायम कर दीजिए, हराम खाना छोड़ दीजिए, दूसरों के साथ फराड करना छोड़ दीजिए। और जब मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। जब बोलो तो सच बोलो, और जब वादा करो तो फिर उसे निभाओ, और जब बोलो तो सच बोलो, जब खाओ तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक, और जब बोलो तो लगे कि तुम्हारे लबों से फूल झड़ रहे हो। ऐसी नरम गुफ्तारी इख्तियार करो, गाली से अपनी जबान को रोको, झूठ से अपनी जबान को रोको। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाओ, ताकि दूर से ही समझ में आए ये नबी का गुलाम है, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। सुभान सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने अम्बुआ। बहुत उम्दा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हजरात, बातें तो कहने के लिए बहुत थी, लेकिन आइए जो मैंने हदीस पढ़ी है उसके पहले टुकड़े की तरफ आपको ले जाता हूं। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। समझ गए? अभी हजरत हाफिज कारी साबिर अली साहब अगर मेरे कान में कहें कि हजरत 5 मिनट ये बात बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर मुझसे थोड़ी सी बुलंद आवाज में कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं इनका कहना ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे सख्त लहजे में कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं इनकी बात ना मानूं, तो बोलो ये मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? ना, ये समझेंगे कि हजरत ने 4 आदमियों में मेरी बेइज्जती कर दिया। अगर ये 3 बार कहें और मैं इनका कहना ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं। तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ 700 बार कुरान में नमाज का जिक्र करता है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब नाराज होगा कि नहीं? रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारा रब हमसे रूठा हुआ है। आज हमारा रब हमसे नाराज है। ए लोगों, अपने नाराज रब को मना लो, अपने नाराज रब को राजी करने की कोशिश कर लो और नमाज पंजगाना का एहतमाम करो, क्योंकि जब हम मस्जिद में नहीं जाएंगे तो मस्जिद भी हमारे लिए बद्दुआएं देगी और हमारी मस्जिदों पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी जमीन की परवाह नहीं करता, लोग उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो मस्जिदों पर हम तवज्जो नहीं देंगे और 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी मस्जिदों
मस्जिदों को लोग ख्वाब में क्या क्या देख करके शाम को कुछ और दोपहर को कुछ निकाल बैठेंगे। इसलिए इन गंदी ज़हनियत के लोगों से हमें अपनी कौम को भी बचाना है और अपनी मसाजिद को भी बचाना है। तो फिर हमें 5 वक्त जा कर के मस्जिद में हाज़िरी भी देनी होगी और अल्लाह की इबादत करनी होगी। हजरात ज़रा गौर फरमाएं और मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल क्या है, चलो ठीक है, जाओ बंद करवा दो। आप लोग ऐसे ही सुन लेंगे। आए आप हजरात उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं बेटा चलो ठीक। इधर देखिए अब लोग, आप लोग मेरी माँ बहनें भी सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन याद रहे, उन्हें डंडे से नहीं मारना है, बल्कि डांट देना है, तमाचा मार देना है, तंबीह कर देना है। हालांकि आप सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं ताकि जब हमारे बच्चे बालिग हो जाएं तो नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकें। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और एक बात यहीं पर इसी हदीस में एक और भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए और कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, भाई भाई भी एक दूसरे के साथ ना सोए। बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो, ये मेरे नबी फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुरू की जाए बात? क्यों भाई, बात शुरू की जाए? चलिए आ जाओ, हाँ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के नाजुक दौर में जान बचाने से ज़्यादा ईमान बचाने की फ़िक्र कीजिए, अपने अक़ीदों की भी हिफाजत कीजिए, और कुफ्र व शिर्क की ग़िलाज़त से भी अपने ईमान को बचाइए। यानी हमें 2 ताकतों से इस वक्त मुकाबला है और उनका सामना हमें करना पड़ रहा है, एक खुला हुआ कुफ्र और एक छुपा हुआ कुफ्र। दोनों तरफ से हमें बचना है, कुफ्र व शिर्क से भी बचना है, और हमें वहाबियत की सूरत में बदअकीदगी से भी बचना है, और सुन्नियत के रास्ते पर, जिस रास्ते पर हमारे आबा अजदाद चलते थे, सहाबा चलते थे, ताबईन चलते थे, गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता, सैयदना सलार मसूद गाजी का रास्ता,
मखदूम सिमना का रास्ता, हुजूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियारी का रास्ता, सरकार देवा का रास्ता, सरकाराने मारहरा शरीफ का रास्ता, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार आला हज़रत का रास्ता, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का रास्ता, हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मावाई सरकार हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान आले रहमत व रिज़वान का रास्ता, हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली क़ादरी अलैहि रहमा का रास्ता, तमाम सुन्नी उलमा का रास्ता। बोलो सुभान अल्लाह। आप हज़रात अच्छे खासी बैठ कर के सुन रहे थे और चलिए अब इसकी तलाफ़ी तो क्या, बस आप हज़रात से गुजारिश है कि अमल कर लें। बच्चे तो चले गए हैं, वो समझ रहे थे शायद आज पूरी तकरीर हमारे ऊपर कर देंगे हज़रत, इसलिए निकल गए। वो कल आएंगे, अब वो कल। अल्लाह ताला हमें मिलाद रसूल की बरकतों से माला माल फरमाए और हर बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि ईमान कहते किसको हैं, बड़ी संजीदगी के साथ सुन लीजिए, बहुत लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, मुफ्ती साहब आ गए, इनके सामने मैं क्या बोलूँ, मेरी औकात क्या है। तो ईमान किसे कहते हैं? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आका ने इरशाद फरमाया था, उमर आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे फिर आप अच्छे लगते हैं। तो आम तौर पर जो इंसान की फितरत में होता है उसी फितरत के मुताबिक हज़रत उमर ने जवाब दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आपके लिए जान दे दूंगा, है ना, ख़ास तौर से हमारी बहनों को बहकाते हैं कि आपके लिए तो जान हाजिर है। उनसे 500 रुपया मांगो तो ज़मीन व आसमान देखने लगते हैं, जो 500 रुपया न दे सके तो वो आपके लिए जान देने का जज्बा रखेगा। हजरात, ये सिर्फ खोखले नारे हैं, ऐसे नारों से मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आपको भी बचना है ऐसे फराडियों से, और आप हजरात को भी बचना है। कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता हजरात। हाँ, जान दी जाएगी जो मुस्तहिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बात आएगी और हमारी जानों के नजराने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हमारी जानें अपने आका पर कुर्बान है। यही हर मुसलमान के बच्चे का जज्बा है। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए लोगो, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, सारे लोगों से ज़्यादा, पूरी मुआशरे से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा, ख़ानदान से ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा, जब तक कोई मुझे न चाहे उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। तब हज़रत उमर ने जब इस कौल को सुना तो हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आप अच्छे लगते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा आप अच्छे लगते हैं। तब हज़रत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क रसूल का, ईमान नाम है आका की सच्ची मोहब्बत का। और हम मोहब्बत के दावे करते रहें और हुजूर के लाए हुए तरीक़ों से दूर रहें तो यकीनन ये हमारी खोखली मोहब्बत होगी। हजरात, हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो मोहब्बत के उसूल भी होते हैं, उन्हें आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और इस फरमान पर अमल करना ही आपका हुजूर से मोहब्बत कहलाएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों,
जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब ये आपको फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या फिर अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। आपके अकीदे में कमजोरी आ गई है, आपका खुदा से रिश्ता जो मजबूत होना चाहिए वो कमजोर हो गया है। वरना हम किसानों को देख रहे हैं कि 4 बजे खेत पर पानी लगाने के लिए तो जाने के लिए तैयार है कि ताकि ज्यादा गेहूं आए, ज्यादा खानदान, ज्यादा धान आए। लेकिन हम देखते हैं कि फसल बिल्कुल तैयार है, बारिश हुई, सैलाब आ गया, सारी फसल बह गई। आपने मेहनत तो बहुत की थी, फिर फसल क्यों बह गई? पता ये चला कि चाहे मेहनत कम करो या ज्यादा, देने वाला मेरा रब है। अगर वो राजी है तो आपकी कम मेहनतों पर भी ज्यादा उजरत देगा। इसलिए 4 बजे उठ करके खेतों पर जाने वालों, तुम्हारी मेहनत को सलाम करता हूं, मगर काश साथ में मुसल्ला भी ले जाया करो। इस्लाम ने ये सारी रुए जमीन, हम कहीं भी सजदे करते हैं, कर सकते हैं। अल्लाह ने इस सारी रुए जमीन को मुसलमानों के लिए सजदागाह बनाया है। काश एक बार अपने खेत में मुसल्ला बिछा करके अपने रब के हुजूर सजदे करने के बाद दुआ तो करके देखो, फिर देखो तुम्हारे घरों में बरकतें कैसे आती हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। खुद मेरे नबी 25 साल के कुंवारे हैं, और तारीख बताती है कि मेरे नबी ने पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी। आज लोग नारा लगाते हैं, बेटी को सम्मान दो, बेटी को इज्जत दो, नारी को शक्ति दो। मगर जिस नारी को सम्मान दो, लेकिन जिस मुल्क में यह नारा लगता है उसी मुल्क के अखबारों को देखो, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बेटियों की इज्जत लूटने की खबर ना आती हो, जिस दिन बेटियों के मर्डर की खबरें न छपी रहती हो। पता चला इन खोखले नारों में कोई दम नहीं है। सुन मेरी बहन, अगर कायनात में सबसे बड़ा तेरे लिए कोई मोहसिन है तो वो पैगंबर इस्लाम की जात है। अगर तेरी इज्जत में किसी ने 4 चांद लगाए हैं तो वो पैगंबर इस्लाम की जात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश का ख्याल रखा, बड़ी हो गई तो निकाह कर दिया, यानी उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है, जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी रावी हजरत आयशा है, नबी फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी, उनकी परवरिश कर दी, उनके हुकूक अदा कर दिए, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाएं, लेकिन ये हमारी बहनें हमें बचा लेंगी, हमारी बेटी हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। यानी अल्लाह के नबी ने दाहिने हाथ की इन 2 उंगलियों को मिलाया था और फरमाया था, जिसने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा
फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है इज्जत जो इस्लाम में तेरे लिए महफूज कर दी गई है। यह है पैगंबर इस्लाम के एहसानात मेरी बहन तुझ पर। और ये लोगों, इन बेटियों को, माओं को, बहनों को जहमत न समझो, यह अल्लाह की रहमत है। और अभी 8 महीने पहले मैंने एक अखबार पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, तुम तो उस नबी के गुलाम हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है मियां बेटियों का हक? इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है, मगर हमने अपनी फजूल खर्चियों से जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बना दिया था, हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को निहायत मुश्किल बना दिया है। आज बुरी रस्में आपको याद हैं कि साहब शादी पर यह भी होता है, मेहंदी लगती है और जूता चुराई होती है, उसका हक। यानी आपको अपने बनाए हुए उसूल तो याद है, आपको अपनी रस्में तो याद हैं, लेकिन कायनात के नबी क्या फरमाते हैं वो भी सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मियति शहीद। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और जोर से बोलिए, 100 शहीदों का सवाब। और एक दूसरी हदीस में है, आका फरमाते हैं जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया तो गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरा साथी होगा। ये फरमाते हैं नबी, लेकिन नबी की सुन्नतों को हम भूल गए और बुरी रस्में हमें याद हैं। हम ये तो जानते हैं कि हमारे दादा क्या करते थे, मगर ये नहीं जानते हैं कि हमारे हुजूर ने क्या फरमाया है। याद रखिए, जब तक अपने खानदान की रस्मों को हुजूर की सुन्नतों पर फौकियत देते रहोगे, तरजीह देते रहोगे, तुम्हारी शनाख्त मिट जाएगी और अपनी हैसियत खो बैठोगे। इसलिए अजमत रफ्ता को पाने के लिए, अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पाने के लिए आओ मुसलमानों, हुजूर के दामन रहमत से लिपट जाएं, हुजूर की सुन्नतों को फॉलो करें। और साफ सुथरी बात, 100 बातें न कह करके एक बात आज के इस मजमे में कह रहा हूं निकाह के हवाले से। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो मस्जिदों में, निकाह जब भी करो, निकाह करो तो ऐलान करके करो, और निकाह जब भी करो तो मस्जिदों में मुनक्किद करो, यानी निकाह मस्जिदों में पढ़वाओ। ये हमारे हुजूर फरमाते हैं। हालांकि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मसला यह है कि शराइत पा लिए जाएं तो यहाँ भी निकाह हो जाएगा। 5 लाख का होटल बुक करके अगर आप लखनऊ में निकाह करवाएंगे वहां भी हो जाएगा, मस्जिद के हुजरे में भी हो जाएगा, मदरसे के कमरे में भी हो जाएगा, झोपड़े के नीचे भी हो जाएगा, छप्पर के नीचे भी हो जाएगा, 5 स्टार होटल में भी हो जाएगा। यानी शराइत पा लिए जाएं, निकाह हो जाएगा। लेकिन आपके नबी की रूह पाक, मेरे नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर फरमा रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि निकाह जिंदगी में अक्सर एक बार होता है, बार बार नहीं। तो मेरे नबी फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद निकाह पढ़ाने वाला काज़ी इस्लाम या इमाम मोहतरम या आलिम दीन या हाफिज कुरान
जब दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिदों में दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। आप चाहे मेरी बात पर अमल करो या ना करो, उम्मीद है कि अमल करोगे। लेकिन आज हजरत मलंग शाह के उसमें तबरेज आलम कादरी मुफ्ती साहब को गवाह बना करके ऐलान करता है, आप चाहे अमल करो या ना करो, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे खानदान में जहां तक मेरी चलेगी, खुद अपने बच्चों के निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करवाऊंगा। और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में शरीयत ने जो मेरी बेटियों का हक मुकर्रर कर रखा है, इंशाअल्लाह वो जरूर दिया जाएगा। आज निकाह को निहायत मुश्किल बना दिया हमने। आज जिस मुसलमान की 3 बच्चियां जवान हैं, मियां रातों को नींद नहीं आ रही है उसे, और बच्चियों की उम्र बढ़ रही है, तो नतीजा कभी कभी यह भी देखने को मिल रहा है कि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा, जिसका नाम है आयशा, जिसका नाम है खदीजा, जिसका नाम प्यारे मुबारक नाम है, अगर सही वक्त पर हमने अपने बच्चों की शादी नहीं की, जाओ शहरों में जा करके देखो तुम्हारी कितनी बेटियां बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भाग भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी इज्जत, पूरी समाज की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए खुदारा अपने मुसलमान भाइयों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो और निकाह को निहायत सस्ता करने की कोशिश करो। और ए जहेज के भिखारियों, कब तक ससुराल के आगे हाथ फैलाते रहोगे? काश रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर हाथों को फैलाकर मांग लो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से भुखमरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नस्लों से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। उठ मेरे नौजवान, शरीयत को फॉलो करने की कोशिश कर, अपने नबी के दामन रहमत में सिमट जा, हुजूर की सुन्नतों का आदी बन जा। इसलिए कि नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप। अगर आज आप नहीं संभले तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर है, और भी खतरनाक है। अगर इस सदी से आप खैरियत के साथ बाहर निकल गए तो आने वाली नस्लें आप पर नाज करेंगी। ईमान बचाओ और अपने घरों से लेकर के बाजारों तक, जहां तक हैसियत हो और कोशिश हो, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करो। और सुन मेरी बहन, आप इस्लाम में रहमत के दर्जे में रखी गई हैं। सुन मेरी बहन, और बातें तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे घरों में शादी ब्याह होती है तो हम देखते हैं कि शादी ब्याह में जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह माफ फरमाए। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें कि जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, लाली पाउडर और मेकअप कर करके इस्लाम की हया और वकार, इस्लामी हया और वकार की धज्जियां उड़ा रही है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसलिए मेरी बहन, इस्लाम में तेरे लिए पर्दा जरूरी करार दे दिया गया है, मगर अल्लाह इन हमारे कौम के अमीरों पर रहम फरमाए। अगर इमाम साहब, आइम्मा हजरात अगर मस्जिदों से कोशिश करते हैं कि गांव में बैंड बाजा नहीं बजे, शादियों में गांव में खुराफात ना हो, गांव में किसी तरह के नंगे नाच ना हो, इमाम लोग अगर कोशिश करते हैं तो ये हमारी कौम के बिगड़े हुए और अय्याश सेठ इमामों को कहते हैं कि ये 5,000 मौलवी हमें समझाएगा, ये 5,000 मौलवी हमारे सामने बोलेगा। ये हमारे कौम के अय्याश और बदतमीज सेठों की बदतमीजियों का नतीजा है कि आज हमारे अइम्मा हजरात भरपूर कोशिश करते हैं, मगर उनके हुस्नों को तोड़ने वाले हमारी कौम के यही लुच्चे लफंगे गुंडे। अल्लाह के अजाब से डरो मुसलमानों। अगर तुम्हारा इमाम तुमको भलाई की तरफ ले जा रहा है और बुराइयों से रोक रहा है तो ऐसे इमाम का शुक्रिया भी अदा करो और उसकी खिदमत भी किया करो कि वो तुम्हें नेक रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर
उलमा के साथ यही बर्ताव आपका रहा तो आने वाली न यही बर्ताव आपका रहा तो उलमा के हौसले टूट जाएंगे। इसलिए हजरत गिरामी कोशिश करो कि आपके गांव में कोई भी बारात आए, आप पूरा गांव मिलकर के ये कह दो कि हमारे गांव में बारात नहीं चढ़ती है, किसी तरह का नाच गाना हमारे गांव में हरगिज नहीं होता। वरना हम देखते हैं कि बारात आती है, चंद गुंडे आते हैं नाचने वाले, 20 रुपए का चश्मा लगा करके और फटी हुई पैंट पहन के आता है बम्बई से सज धज करके, इधर उधर सज धज करके, और ये नाचेगा, कभी इधर नाचेगा कभी उधर नाचेगा। और ये मेरी कौम की बेटियां छतों पे खड़ी होकर देखेंगी। यही सिखाया है तुम्हारे नबी ने तुम्हें, यही है इस्लाम, यही है मेरे नबी की तालीम। याद रखिए, बेपर्दगी से बच मेरी बहन। और 100 बातों की एक बात कहता हूं, ये अमीर लोग कहा करते हैं कि साहब आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए, दिल का पर्दा होता है। सुन मेरी बहन, इस्लाम को उलमाए किराम बताएंगे, मुफ्तियाने किराम बताएंगे। सुन मेरी बहन, सूरे नूर में अल्लाह ने मर्दों को भी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है, औरतों को भी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना अर्ज करूंगा कि पहले नजर भटकती है तो फिर दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही, जिना की पहली सीढ़ी है बदनजरी। खानदान खराब होते हैं जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना से नस्ल खराब, नस्ब खराब होते हैं। इसलिए मेरी बहन, बुराइयों से बच। और याद रखो लोगों, क्या मेरी बीवी के दिल, आपकी बीवियों के दिल, मेरी बेटियों के दिल, आपकी बीवियों, आपकी बेटियों के दिल, मेरी बहनों के दिल, आपकी बहनों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकते हैं? सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साथ में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों तशरीफ फरमा है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, वो देख नहीं पाते थे। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, हिजाब कर लो, आड़ में हो जाओ, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं, क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगे? बोलो भाई। आज गांव देहातों में हाल ये है कि अगर किसी के घर जाना हो किसी को, तो मियां दरवाजा खोल के सीधे घर के अंदर, न इजाजत। वो समझते हैं हमारा तो लाइफ टाइम परमिशन है। गलत, नाजायज है ये। इस्लामी तरीका यह है कि अगर किसी के घर जाने की जरूरत पड़े तो पहले दरवाजे पे खड़े होकर के सलाम करो, दरवाजा खटखटाओ, सामने से हट जाओ, ताकि अगर कोई औरत दरवाजा यकायक खोले तो उसकी नजर न पड़े, अंदर से आने की इजाजत मिले, औरतें पंदर पर्दे में हो जाएं तब किसी के घर जाइए, वरना इस्लाम इस तरह के जाने की इजाजत नहीं देता। कितनों के घर उजड़ गए हैं दूसरे लोगों के घरों में बैठने की वजह से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घरों में जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे, नीचे रखे। आज कोई किसी के घर जाता मियाँ तो कोई किसी की बेटी को देख रहा, कोई किसी की बहन को देख रहा, किसी की बीवी को देख रहा। नफ्स सबके अंदर है मियाँ, जहालत का बोलबाला है। इसलिए बेहतर यह है कि किसी भी अजनबी मर्द को अपने घर में मत लाइए। अगर हो सके तो बैठक बना दीजिए, वरना सारी दोस्ती घर के दरवाजे के बाहर रखिए और अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करिए। और हम देखते हैं गाँव देहातों में कि बाज लोग अपनी बीवियों को, बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को मजदूरी पे लगा देते हैं। हजरत
शरात में ये नहीं कहता कि आप मजदूरी नहीं कराइए, लेकिन आपको शरई ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से अपनी बेटियों को ना निकालिए। गरीबी बुरी चीज़ नहीं है, याद रखिए, गरीबी बुरी चीज़ नहीं है, बेसब्री बुरी चीज़ है, बेसब्री बुरी चीज है। और ये मेरी बहन, जब तुम मजदूरी करने जाओगी, खेतों में काम करने जाओगी, तो जाहिर सी बात है बेपर्दगी होगी। मैं जिस माँ का बेटा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने गरीबी सही लेकिन मेरी माँ को कभी मजदूरी के लिए ना भेजा। गांव की और औरतें भी जाती थी लेकिन मेरी माँ कभी खेतों पर मजदूरी करने के लिए नहीं गई। अल्लाह का करम यह है, मेरी माँ नमाजें पढ़ करके दुआएं किया करती थी। अल्लाह ने मेरी माँ को 2 बेटे अता फरमाए और दोनों ही को अल्लाह ने आलिम दीन बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशी हालत भी बेहतर है, ये इस वजह से कि पर्दे का एहतमाम है। लेकिन हमारी इन बहनों को देखो, और गांव देहातों में अगर कोई औरत 50 साल की हो गई है, मियाँ तो रुपट्टा गले में डाला और पूरे गांव में घूमती फिर रही हैं। बाज औरतें, मुसलमानों की औरतें तो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रही हैं, वो मियाँ वो मिंबर ही लड़ रही हैं। मेरी बहन, चाहे जो भी काम करो लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके कर, और हर हाल में अपने पर्दे का एहतमाम रख। हम देखते हैं अगर आज किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो ये हमारी बहनें ऐसे रोया करती हैं, ऐसे रोया करती हैं, मत पूछो। सीना खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, यानी एक जनाजा तो ये पड़ा है, बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, हाय तौबा मचाई हुई है, कोई इधर फैली हुई है, कोई उधर फैली हुई है। यानी एक जनाजा ये है और 2-4 जनाजे हया के ये निकले हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, इन्हें होश ही नहीं है। बेसब्री का ये आलम है और ये मुसीबतों पर इस तरह से हो जाती हैं। आओ सीख मेरी बहन नबी की सहाबिया से, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था, हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा। और जब वो जंग में गए थे हुजूर के साथ, तो वहीं पर वो शहीद हो गए, वहीं पर उनका कत्ल हो गया, वो शहीद हो गए। उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो फिर हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी, पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे इस्लामी हिजाब के साथ हजरत उम्मे खल्लाद चलती हैं मेरे नबी की तरफ। और जब सहाबा ने देखा कि मकतूल की माँ आई हैं, शहीद की माँ आई हैं, तो सहाबा के हैरत की इंतहा न रही। सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरा बेटा टुकड़ों में पड़ा हुआ है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। मेरी बहन, सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। फातिमा, सैयदा फातिमा की किताब जिंदगी का तुम्हें मुताला करना होगा। वो फातिमा कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिनी अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा जहरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। आज हमारी इन बहनों ने मसलक आला हजरत को बदनाम करा रखा है। आप हजरत ने भी मसलक आला हजरत की बहुत बदनामी कराई है। वहाबी लोग हमारी इन बदअमालियों से फायदा उठाते हैं, कौम को बहकाते हैं कि देखो सुन्नी बरेलवियों की औरतें तो कब्र पुजबा होती हैं, ये अपनी औरतों को माज़अल्लाह कब्रों पे भेजा करते हैं। कभी अजमेर शरीफ जा रही हैं, कभी गाजी सरकार के यहाँ, कभी देवा शरीफ। सुन मेरी बहन, मसलक आला हजरत ये है कि औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना नाजायज़ व हराम है आज के दौर में।
नाजायज है, क्योंकि फितनों का दौर है, इंतशार का दौर है। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हुजूर, मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, जो गैर शरई काम होते हैं, क्या इन कामों से मजार वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियाँ, तकलीफ ही तो होती है। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने भी फैज देना कम कर दिया है, वरना जो फैजान पहले मजारों से मिलता था वो अब कहां मिलता है। ये 100 साल पहले आला हजरत फरमा रहे हैं। तो अगर मजारों पर गैर शरई काम होंगे तो अल्लाह वाले नाराज होंगे, अल्लाह वाले नाराज होंगे। इसलिए इसकी परवाह न करो कि कोई राजी होगा कि खुश होगा, इसकी परवाह न करो। बस जिंदगी में एक चीज की परवाह करो कि मेरा रब नाराज न होने पाए, मेरे रसूल नाराज न होने पाए। सुन मेरी बहन, मसला क्या आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? अगर हम कलिया शरीफ नहीं जाएंगी तो सरकार साबिर पिया कैसे खुश होंगे? अगर हम बेराई शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी बाबा कैसे खुश होंगे? ए मौलाना साहब, हम अपनी मन्नतें पूरी करना चाहती हैं, नजर पूरी करना चाहती हैं, तो ए मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है, नजर पूरी करना चाहती है, तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश ना होंगे। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश ना होगा। इसलिए मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे अमवा की जमीन पे, मेरे ख्वाजा खुश होंगे। अजमेर की जमीन पे मेरे साबिर खुश होंगे। कलियर की जमीन पे मेरी बहन तेरे सजदे होंगे। इस जमीन पे मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच की जमीन पे। मत भेजा करो इन औरतों को मेलों में। आज आई हो मेरी बहन, कल को आना या नहीं आना ये तुम्हारे ऊपर है। अब समझ जाओ, डरो अल्लाह से। अपनी गोदों में नेक बच्चों को तभी परवरिश दे पाओगे जब तुम्हारा उठना बैठना शरीयत के मुताबिक होगा। और ये लोगों, अपने घरों की औरतों को मज़ारात के चक्कर मत लगवाइए, अपने हाल दुरुस्त कीजिए, नमाजों का पाबंद बनिए। हमारे एक भाई ने हमसे कहा था कि हजरत बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्या बताऊं अपनी कौम के बच्चों को, यही तो रोना है। जिस कौम के बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, वही मेरे कौम के बच्चे नशे के शिकार हैं, नशे के आदी हैं, शराब के आदी हैं। मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम सोते रहे तो फिर हमारे हाल और भी खराब हो जाएंगे। हमें आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। उठो और मेहनत करो, हलाल रोजी तलाश करो, अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ो लिखो, शादियां सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपने पैसे को बचा करके रखो और अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो, इल्म हासिल करो। क्योंकि जमाने में हुकूमत उसी की होती है जिस कौम के नौजवानों के हाथ किताब और कलम से सजे होते हैं। अगर चाहते हो कि आपकी नस्लें आने वाले मुल्क में, आने वाले वक्त में इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए, तो फिर बेदार हो जाओ, अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ो लिखो। और याद रहे, दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स, दुनिया के सारे विषय, दुनिया के सारे मौज़ूआत डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब पढ़िए, लेकिन अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे बाबू, शराब से बच, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं, लअनल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व बाइहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व आकिला समनिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले
वाले पर अल्लाह की लानत हो, शराब खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत हो, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत हो, शराब बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत हो, शराब बनाने वाले पर अल्लाह की लानत हो, उस पर जो दूसरे के लिए शराब उठा कर ले जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब उठा कर ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जो शराब का पैसा खा रहा है। इन 10 तरह के लोगों पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है, लानत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नबी ने इन 10 तरह के लोगों पर लानत फरमाई है। आज यूरोप के डॉक्टर्स कहते हैं कि यूरोप में 50% मौतें, यानी 100 आदमियों में से 50 आदमी मर्ज़े सिल की वजह से मरते हैं, यानी जिसे हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। फेफड़ों में एक बीमारी होती है जिससे खून बहने लगता है और इंसान बुखार में मुब्तला हो जाता है, दायमी बुखार में मुब्तला हो जाता है और धीरे धीरे उसके आज़ाए रईसिया यानी जिस्म के अहम हिस्से उसके मुतासिर होते हैं और इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ चला जाता है। शराब पीने वाले शुरू में ये कहते हैं कि शराब पीने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन मेरे दोस्त शराब पीने से ताकत नहीं मिलती, बल्कि ये एक साइलेंट किलर है। ये जहर है, जहर, खामोश जहर है जो धीरे धीरे तेरी जिंदगी को बर्बाद करता है। शराब पीने वालों की न दुनिया में इज्जत होती है न आखिरत में इज्जत होती है। और ये लोगों ये भी याद रखो कि अगर आपकी बस्ती में कोई शराब पीता है तो पूरे गांव की ये जिम्मेदारी है कि मिलजुल करके उसका बाइकाट करें। अगर आप जानते हैं ये शराबी है फिर भी उसे दावत देंगे, फिर भी उसे सलाम करेंगे, फिर भी आप उसे अपने घर बुलाएंगे तो पूरा गांव गुनाह में शरीक होगा, पूरा गांव गुनहगार होगा। इसलिए ये आप सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को डांटिए और याद रखिए कोई एक दिन में शराबी नहीं होता, कोई एक दिन में शराबी नहीं होता। धीरे धीरे लोग पहले गलत रास्ते पर चलते हैं, पहले गंदे लोगों की सोहबत में जाते हैं, फिर एक दिन जाकर के शराब पीने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों के उस पहले कदम पर नजर रखिए जो शराबियों की तरफ बढ़ रहा है, जो जुआरियों की तरफ बढ़ रहा है, जो जुआरियों की तरफ बढ़ रहा है। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों की जिंदगियां एक्सीडेंट और हादसों के शिकार हो गई इसी शराब की वजह से। आज भारत में ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, जिसके नतीजे में हादसे होते हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, बचो इन गुनाहों से। शराब एक गंदी आदत है, गंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में शराब पिएगा क़यामत के दिन उसे तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है तीनतुल खबाल। जब शराबी को जहन्नम में प्यास लगेगी, जब वो पानी मांगेंगे तो फिर जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप उस शराबी को पिलाई जाएगी जो दुनिया में शराब पीता था। हजरात, आज लोग ये समझते हैं कि छुप छुप करके पी लेंगे, लेकिन हदीस रसूल में है कि क़यामत के दिन शराबी इस हालत में आएगा कि उसका चेहरा काला होगा, जबान सीने तक लटकी होगी, चेहरे से लाल लाल टपक रही होगी। यानी दुनिया में तो छुप सकते हो, लेकिन क़यामत के दिन शराबी को नंगा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। इसलिए खुदारा मेरी कौम के बच्चों, तुमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। दुनिया तुम्हारे तरफ खाने के लिए मुंह खोली हुई है, ऐसे मुंह को बंद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी कौम को बावकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी बहन, पिछले 2 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, मीडिया उछाल रही है हिजाब के मैटर को। बस यही कहना चाहता हूं मेरी बहन, 90% नहीं, मुझे 100% आपसे उम्मीद है कि फुल आस्तीन के कपड़े पहना करो, अपने सरों को ढक करके जाया करो, बगैर शरई जरूरत के घर से बाहर ना निकलो। और ये लोगों, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में बसा लो और घबराओ
नहीं वअंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, सत्ता में तुम ही रहोगे, हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। घबराओ नहीं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और एक जुमला दिल की तख्ती पर लिख ले मेरे भाई, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। रोजाना फजर में नमाज में उठने की आदत डालिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए। जिन लोगों की दाढ़ियां छोटी छोटी हैं अपने चेहरों पर एक मुश्त डाली, ये मेरे नबी की सुन्नत है। चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाइए ताकि दूर ही से पता चले ये नबी का गुलाम आ रहा है। अपनी शादियों को हुजूर के फरमान के मुताबिक करिए। और मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुना। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। इसलिए निकाह को कम से कम खर्च में मुनक्किद करो। आज जमीनें बेच बेच करके, कर्ज ले ले करके जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी करोगे तो कल तुम्हारी कई कई पोती और नवासी होंगी। और जब जमीनें बिक जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? अगर आपको लड़के की जरूरत है तो लड़के वालों को भी तो लड़की की जरूरत है। इसलिए एक दूसरे भाई की जरूरत का ख्याल रखो। आज 5 बेटे हैं, मुमकिन है कि कल तुम्हारी 5 पोतियां भी हो जाएं। इसलिए इतराओ नहीं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसे अच्छी राह में खर्च करो। हालात एक वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, घबराओ नहीं। बस आज के दौर में अपने ईमान की फिक्र कीजिए, अपने अकीदे की भी हिफाजत कीजिए। गरीब के घर शादी कर लीजिए, मगर किसी वहाबी शिया अहले हदीस देवबंदी के यहाँ शादी नहीं करिए। इसलिए कि जितनी वहाबियत फैल रही है इन्हीं वहाबियों के यहाँ शादी करने की वजह से फैल रही है। सुन्नियत के रास्ते पर चलिए, जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्गाने दीन चलते थे। इंशाअल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।